डेस्कटॉप पोजीशन पे हम जाते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो भी है वॉलपेपर है, इस पे जाते हैं और इस पर राइट क्लिक करते हैं। और राइट क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा डेस्कटॉप सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पे चेंज हो गया। बस कोई दिक्कत इसमें? आप लोग ये बताइए, ये खाली जगह को क्या कहते हैं? खाली जगह जो है इसको क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। और ये टोटल के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में, टोटल के बारे में, तो इसको कहते हैं आइकन। आइकन मीन्स क्या होता है? टुकड़ा होता है। आइकन मीन्स टुकड़ा। तो अब देखिए इसी में अलग अलग नाम पड़ जाता है। जैसे आपको टोटल के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे तो इसको क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। सिर्फ एक के बारे में बात करते हैं, जैसे एक के बारे में एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक्स सिंबल है, मोटा वाला, यहाँ पे मोटा है ना एक्स, तो इसका मतलब है एक्सेल फाइल है, तो इसको फाइल बोलते हैं। और आपको देखिएगा एक डब्बा जैसे लगा हुआ है, दोनों में अंतर पता चल रहा है? यहाँ पे और इसमें दोनों में अंतर पता चल रहा है? अंतर है। ये देखिएगा बॉक्स की तरह है, तो इसको क्या कहते हैं? फोल्डर कहते हैं। तो ये डब्बा की तरह जो है इसको फोल्डर कहते हैं। ये जो है आपको एक एक्सेल लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा कोई भी चीज़ अलग अलग टाइप का है, जैसे DOC लिखा हुआ है, W लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ वर्ड फाइल है। वर्ड फाइल है, W का मतलब वर्ड फाइल है। तो इसी तरह इसका नामांकन हम लोग कैसे करते हैं? देखिए टोटल के बारे में बात करेंगे तो आइकन हो गया। एक सिर्फ एक दिखाई देगा तो उसको फाइल कर देंगे, और इसको डब्बा की तरह बना रहेगा तो इसको फोल्डर करेंगे। अब फोल्डर का काम क्या होता है और आइकन का काम क्या होता है? फाइल मीन्स होता है एक पन्ना। एक तरह से अपना लोग फाइल जो लेते हैं तो देखिएगा फाइल फोल्डर लेते हैं, तो ये कॉपी कैसे बना? तो कई पन्ना को मिला के कॉपी बना हुआ है कि नहीं? पन्ना पे क्या करते हैं? लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको फाइल में क्या करेंगे? कोई भी चीज़ को लिखेंगे। फाइल में क्या करेंगे? कोई भी डेटा को एंट्री करेंगे। जैसे एक्सेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कोई भी डेटा को हम फिल कर सकते हैं। तो ये पन्ना हो गया एक तरह से, यानी कि फाइल हो गया, इसको फाइल ही बोला जाता है। तो Ctrl+Shift+N कीजिएगा तो न्यू फोल्डर का निर्माण हो जाता है। Ctrl+Shift+N दबाइएगा तो किसका निर्माण होगा? फोल्डर, न्यू फोल्डर का। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर 3 लिखा गया। तो अब देखिए फाइल फोल्डर, ये टोटल के बारे में बात किए तो क्या हुआ? आइकन हुआ। आइकन मीन्स क्या होता है? टुकड़ा होता है। उसके बाद एक के बारे में बात करेंगे, एक के बारे में, मात्र एक के बारे में, इस तरह की फाइल के बारे में, तो हम इसको क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। और जो यहाँ पे डब्बा की तरह है उसको क्या कहते हैं? फोल्डर कहते हैं। अब तीनों का काम अलग अलग हो जाता है। जैसे काम हम लोग तो बोलचाल की भाषा में छोटा छोटा टुकड़ा को आइकन कर देते हैं, इंग्लिश में आइकन कहते हैं, हिंदी में टुकड़ा कहते हैं। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद फाइल में लिखा जाता है। फोल्डर का काम क्या होता है? कोई सामान को रखना। फोल्डर का मतलब क्या हुआ? एक तरह से एज ए बक्सा, एक अपना लोग देखे होंगे बक्सा, जान रहे हैं ना? बक्सा होता है। आप लोग गाँव घर में क्या देखते हैं? ट्रंक जानते हैं। ट्रंक के अंदर में क्या रख सकते हैं? बक्सा को रख सकते हैं। अब बक्सा के अंदर में क्या रख सकते हैं? बक्सा के अंदर में आप बैग रख सकते हैं। बैग के अंदर में उसमें फाइल रख सकते हैं। फाइल के अंदर में जितना बड़ा ट्रंक रहेगा उससे छोटा सामान को हम डाल सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जब तक स्पेस रहेगा तब तक हम डालते रहेंगे। फोल्डर का मतलब हो गया। तो फोल्डर एज ए बक्सा, ऐसा समझिए, बक्सा हो गया। ये बॉक्स हो गया। जो भी आइकन है, टुकड़ा है, जितना टुकड़ा है, इसको चाहेंगे तो हम ला के इस फोल्डर में रख सकते हैं। यानी कि ये क्या है? ये बक्सा है, ये बक्सा बना हुआ है, ये बक्सा खाली है। एक तरह से यहाँ पे क्या है? खाली है। इस बॉक्स को, अब एक चीज क्वेश्चन आएगा आप लोग को, ये बक्सा को यदि हम पन्ना, आप लोग कॉपी बना, कॉपी के अंदर में एक पेन को छुपा सकते हैं, लेकिन पन्ना के अंदर में कोई चीज छुपा सकते हैं? नहीं छुपा सकते। आप एक फोल्डर में, एक ट्रंक में आप बक्सा को डाल सकते हैं, बक्सा में ट्रंक को नहीं डाल सकते। डाल सकते हैं? बक्सा में होगा, छोटा सा बक्सा लीजिएगा और उसको ट्रंक में डाल दीजिएगा तो कभी होगा, ट्रंक को डालिएगा होगा। तो यानी कि कहने का मतलब हुआ बड़ा चीज को छोटा, बड़ा चीज में हम छोटा चीज को रख सकते हैं, ये मतलब हुआ। तो यहाँ पे हो गया फोल्डर। अब फोल्डर का काम क्या होता है? जैसे हम लोग को इतना बड़ा आइकन है, छोटा छोटा आइकन है, आपको लगता है हम सभी सामान को एक जगह रख दें, तो क्या करेंगे? बक्सा में रख देंगे। तो हम लोग रखते हैं, एक तरह से आइकन को रखते हैं। देखिए इस पे क्लिक किए, कंट्रोल को दबा देंगे, ABC लिखा हुआ, इस पे क्लिक किए, इस पे क्लिक किए, फोटो पे क्लिक किए, इस तरह से ये आइकन हो गया, ये हो गया, जो भी है सबको हम सेलेक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर रहे हैं ना, इसको Ctrl+X कर देते हैं। Ctrl+X मीन्स क्या होता है? कट होता है।
कंट्रोल एक्स मीन्स क्या होता है, कट होता है। कंट्रोल एस नहीं बोल रहे हैं, कंट्रोल एक्स बोल रहे हैं। तो कंट्रोल एक्स मीन्स क्या होता है, कट होता है। हम कट कर लिए, इस फोल्डर में हम फोल्डर को ओपन करेंगे, न्यू फोल्डर, नया बक्सा को ओपन करेंगे, इसमें जाके हम कंट्रोल भी कर देंगे। कंट्रोल भी मीन्स क्या होता है, पेस्ट होता है। कंट्रोल भी मीन्स क्या होता है, पेस्ट। तो ये भी जितना भी हम कट किए थे इसमें आके जमा हो गया। तो देखिए इसमें तो आ गया, तो ये जो बक्सा बनाए तो बक्सा के अंदर तो इतना सामान रखा गया। तो ये एक तरह से आप देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे जितना आइकन था उसमें घटा की बढ़ा, घट गया। तो इसको बक्सा का फोल्डर का काम होता है छोटा छोटा टुकड़ा, जैसे एमएस वर्ड का फाइल लिखिएगा, एक्सेल का लिखिएगा, पावर पॉइंट का लिखिएगा, जो भी चैप्टर का आप फाइल लिखिएगा अलग अलग नाम से बना के रखिएगा। जैसे आप कोई अनुमंडल स्तर पे काम कर रहे हैं, जिला ब्लॉक में काम कर रहे हैं, अनुमंडल में काम कर रहे हैं, तो आप इस तरह से काम कीजिएगा तो अलग अलग डेटा बनाना पड़ेगा। जैसे कोई कह देगा आपको सुपौल ब्लॉक का डेटा हमको लिख के लाइए, मतलब सभी का सूची बना के लाइए, तो आप तो किसी के नाम से सेव कीजिएगा, सुपौल के नाम से, सुपौल ब्लॉक के नाम से। अब मान के चलिए 38 डिस्ट्रिक्ट में आप काम करते हैं, मान के चलिए 3800 डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, 3800 डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना पड़ेगा और 38 डिस्ट्रिक्ट का जो भी है उसका डेटा हमको एक जगह रखना है। तो उसको फोल्डर बना लेंगे, 3800 डिस्ट्रिक्ट को एक जगह रख देंगे। तो ये फोल्डर बनाए और टोटल को इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सजा देंगे। ये तो सजा दिए, इसमें लिख दिए। अब हो जाता है ये डेटा है, ये तो डेटा आप लिख लीजिए। कभी कभी ऐसा भी होगा सो इसमें इसका नाम चेंज करना होता है। किसी चीज का नाम चेंज करेंगे तो इसको सेलेक्ट करेंगे पहले, उसके बाद F2 दबाएंगे। क्या दबाएंगे, F2 जैसे ही दबाएंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। हम लोग को क्या करना है, इसको जहां से इसमें हम कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइम चेंज करना चाहते हैं, या यहाँ पे 3-2 है तो यहाँ पे हम इसको हटा देना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके हटा देना है। या यहाँ पे कुछ आगे जोड़ना भी है तो ABC कुछ भी हम जोड़ भी सकते हैं मिटा के। तो ये फाइल नेम को हम चेंज कर सकते हैं, F2 के द्वारा हम फाइल नेम को चेंज कर सकते हैं। ये भी कंफर्म हो गया आप लोग कैसे फाइल नेम को चेंज करते हैं। तो चेंज हो गया, देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, ABC लास्ट में लिखे थे, बाद बाकी छोड़ दिए थे, ये हो गया। उसके बाद आप जैसे इसको हटाना चाहते हैं कहीं पे एक जगह से दूसरे जगह ले जाइएगा तो कंट्रोल X करेंगे, कंट्रोल V करेंगे। कंट्रोल X मीन्स कट होता है, कंट्रोल V मीन्स कॉपी पेस्ट होता है। अब इसी को कॉपी करना है, कहने का मतलब कट करेंगे तो यहाँ से मेरा हट ही जाएगा, कॉपी करेंगे तो यहाँ भी रहेगा, जहाँ पे रखेंगे वहाँ भी जाएगा। कॉपी का मतलब एज ए फोटो स्टेट, तो फोटो स्टेट की तरह काम कर सकते हैं। तो इतना काम होता है फाइल फोल्डर का काम, फाइल फोल्डर बनाने से। तो हम लोग ये भी समझ लिए, फाइल के बारे में समझ लिए, आइकन के बारे में समझ लिए, फोल्डर के बारे में समझ लिए, ठीक है।